जब बाबा रामदेव को कंगना रनौत के उनके पुराने कारनामे याद दिलाने पड़ रहे हों और रामदेव छात्रों के समर्थन पर उतर आए हों, तो आप भी समझ सकते हैं कि कुछ तो है अंदर जो बदल चुका है या फिर बदल रहा है। दोस्तों, बाबा रामदेव उन लोगों में से रहे हैं जो 2014 से पहले उन्होंने एक्चुअली बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं की। आज भी वो एक योग गुरु के तौर पर ही जाने जाते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से आंदोलन किया काले धन को लेकर, जिस तरह के बयान उन्हें दिए कि मोदी जी पीएम बनेंगे तो इतने में पेट्रोल मिल जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, मतलब ये हमेशा वो काम करते हैं ऐसे लोग जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। यही काम कंगना ने किया। बाद में उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन की, फिर चुनाव लड़ा, लेकिन कंगना बीजेपी में आने से पहले ही वो बातें बोलती थी जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाए, जैसे किसानों को खालिस्तानी बोलने टाइप के भाषण। लेकिन अब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। देश के युवाओं ने, जेन जीज और जेन अल्फाज ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि बाबा रामदेव कंगना रनौत के पुराने कारनामे उनको याद दिला रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि ज़रा युवाओं पर ध्यान दीजिए, आंदोलन करना युवाओं का अधिकार है। दोस्तों, बाबा रामदेव की इन दिनों पलटी मारने की कई वीडियोस आपने देखी होंगी, कुछ मेरे भी हाथ लगी हैं। लेकिन इस बीच कंगना रनौत का एक बयान जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जब उन्होंने जेनजी आंदोलन को गटर कह दिया, पूरे के पूरे जनरेशन को गटर कह दिया। इसको लेकर एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने कंगना के लिए बोला है, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे हैं, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को कटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। इस पर पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। मतलब बाबा रामदेव कंगना को, मतलब उनकी किस तरह की बातें बोल रहे हैं कंगना के लिए। हालांकि ये एक महिला विरोधी बात है। कंगना पूर्व में क्या करती थी, वो कैसे कपड़े पहनती थी, उनकी क्या विचारधारा थी, इससे कोई उनको जज नहीं कर सकता। पहले तो बहुत आदमी बहुत कुछ करता था, सब आदमी का इतिहास होता है। लेकिन दोस्तों, बाबा रामदेव यहाँ पर केवल कंगना पर नहीं बोल रहे थे, वो बीजेपी के सांसद पर बोल रहे थे। कंगना की बीजेपी सांसद के तौर पर पहचान है, अब एक्टर के तौर पर नहीं है। दूसरा, बाबा रामदेव आंदोलनों पर बोल रहे हैं। वो छात्रों से कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उनको आंदोलन करने चाहिए और देश के युवाओं को इस जज्बे के साथ आगे बढ़ना और जहां जहां बाधाएं आए उनको चीरते हुए, चाहे वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना पड़े वहाँ आंदोलन करें, अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन भी करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें भी और इस देश को इतना बड़े रूप में खड़ा कर दें कि हम शान से कह सकें हम भारत के, हम समर्थ भारत के समर्थ नागरिक हैं। और तो और वो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें ये नियम होना चाहिए कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े मंत्री लेवल के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। तो जितने भी गवर्नमेंट जो भी सरकारी तंत्र का लाभ उठा रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, चाहे राज्य केंद्र सरकारों में है, किसी भी प्रकार के जो सरकारी ओहदों पर हैं, उनके सबके बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े, स्कूल को यूनिवर्सिटी ठीक हो जाएगी। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बाबा रामदेव जो बातें बोल रहे हैं, भले उसको वो कितनी भी शुगर कोट कर लें, फिर सरकार की भी तारीफ कर दें, फिर चार बातें और सरकार के लिए भी बोल दें, लेकिन ये तो सच है कि जो बातें बोल रहे हैं वो एक बीजेपी समर्थक के तौर पर तो नहीं दिखाता। उनको साफ दिखा रहा है कि लाला रामदेव, बाबा रामदेव पलट गए। हालांकि इस पर इमरान मसूद, जिसे कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन पर चुटकी भी ले रहे हैं कि वो अपना काम करें, जो उनका काम है, बिजनेस है, वो अपना बिजनेस चलाएं। बाबा जी, आपकी इंडस्ट्री बढ़िया चल रही है, अपनी इंडस्ट्री चलाइए। बच्चों को पढ़ाने के लायक आप छोड़ोगे कहाँ? अब दोस्तों, यहीं पर इमरान मसूद जो बात बोल रहे हैं ना, यहीं से पकड़िए अपनी अगली बात। ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जिनका कारोबार चलता है, ये सबसे पहले पलटी मारते हैं, इनको सबसे पहले अंदेशा हो जाता है। और जो बिजनेसमैन होता है ना, व्यापारी आदमी, या फिर और बड़े लेवल पर कह ले तो इंडिया इंक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये किसी के सगे नहीं होते। ये उसी के सगे होते हैं जिसके पास सत्ता होती है। क्योंकि दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपतियों का और ये बड़े बड़े नेताओं का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। वो उनके लिए नीति बनाते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। हर बड़े उद्योगपति का पैसा किसी ना किसी पार्टी में लगा होता है, चाहे इधर से चाहे उधर से। चंदा सबको मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा उसको मिलता है जिसके सत्ता में रहने के चांसेस हैं, कम उसको मिलता है जिसके सत्ता में रहने के चांसेस कम हैं या नहीं हैं। और दोस्तों, अब बाबा रामदेव की पहचान योग गुरु के तौर पर तो है ही, लेकिन सब जानते हैं कि उनका अपना एक बिजनेस चल रहा है, उनके प्रोडक्ट्स चलते हैं मार्केट में। और दोस्तों, ये बाबा रामदेव नहीं है, बहुत सारे लोग इस बीच पलटे हैं। आप देखिए,
श्री रविशंकर ने जंतर मंतर का आंदोलन पीक पर चल रहा था, तब सरकार से कहा था कि युवाओं की सुनी जानी चाहिए। अब श्री रविशंकर कौन लोग हैं? ये सब 2014 से पहले मोदी जी की आरती उतारा करते थे, मोदी जी की तारीफों के पुल बांधा करते थे। ये अचानक से पलट गए? नहीं, सबका अपना टारगेट ऑडियंस है, कोई नहीं चाहता अपने टारगेट ऑडियंस को नाराज़ करना, ठीक है। बाबा रामदेव को भी ये बात पता है कि जो छात्र सड़क पर उतरे हैं केवल मोदी विरोध के लिए नहीं उतरे, इनमें से बहुत सारे लोग बीजेपी सपोर्टर हैं। और बाबा रामदेव ये भी जानते हैं कि जो बच्चे जेनजीज के अलावा जेन अल्फाज अपने सड़कों पर उतरकर स्कूल ठीक कराने की जिद पकड़े हुए हैं, ये भी सब बीजेपी विरोधी नहीं है। यहाँ पर बीजेपी विरोधी और बीजेपी समर्थक की बात ही नहीं है। ये शिक्षा एक ऐसा मुद्दा बन गया ना, बच्चों के साथ पेरेंट्स उतरे हुए हैं सड़क पर, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप इनको अर्बन नक्सल बोल दो, नक्सली माइंड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया की नौकरी चली गई, जब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया की नौकरी खा गए एक कॉकरोच, तो आप सोचिए ये नैरेटिव कितना तगड़ा होगा। बाबा रामदेव क्या ऐसे ही पलटी मार रहे हैं? कंगना रनौत के बारे में जो वो बात बोल रहे हैं उनको पता नहीं है कि ऊपर तक जाएगी। और जहाँ तक बात है कंगना रनौत की, दोस्तों कंगना रनौत अपने लेवल पर कोई बात नहीं बोलती, मैं नहीं मानती इस बात को। कोई ऊपर नीचे एक दो बयान दे सकता है। रमेश भिदोड़ी ने अगर जेनजीज को पंचर बनाने वाला बोला है तो वो अपने लेवल पर बोल दिया क्या? रमेश भिदोड़ी की हिम्मत है कि वो एक शब्द जुबान से निकाल दें। कंगना रनौत ने गटर बोला, उसके बाद पलटी मार ली, बोल दिया कि नहीं वो तो बहुत बड़े हमारे जेनजीज जो हैं वो हमारी धरोहर हैं, हमारे एसेट हैं। तो पलटने के लिए किसने बोला उनको? तो बयान देने के लिए किसने बोला था उनको? ऐसे लोग जो होते हैं, कंगना रनौत जैसे लोग, रमेश भिदोड़ी जैसे लोग, ये पार्टी के कई चेहरे होते हैं एक पार्टी के। कोई प्यार से डांट देगा, कोई प्यार से सहला देगा। जैसे दोस्तों उसी सरकार के गृह मंत्रालय की पुलिस बच्चों पर उनके सर फोड़ रही है, उन पर लाठियां भाज रही हैं, टीयर गैस छोड़ रही है, उसी सरकार के सबसे बड़े मुखिया माय डियर फ्रेंड्स वाली वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये अलग अलग चेहरे हैं, दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो मामला है ना, ये राजनीति से ऊपर चला गया। बाबा रामदेव का कंगना रनौत को लेकर ऐसी बात बोलना उसका जीता जागता प्रमाण है। और ये एक और चीज़ बताता है, कंगना रनौत की नॉन सीरियस छवि, कि उन पर कोई कुछ भी बोलता है तो उसको पता है कि ऊपर वाले नाराज़ नहीं होंगे, बॉसेस नाराज़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत की छवि नॉन सीरियस है। एक टाइम पर कंगना रनौत को जिस तरह से बीजेपी में शामिल किया गया, उनको पार्टी चुनाव लड़ाया और जिस तरह से उनका उभार हो रहा था, ऐसा माना जाता था कि स्मृति ईरानी का वो सब्स्टिट्यूट बन सकती है। मतलब स्मृति ईरानी धार धार तो बोलती हैं, इतने लंबी टाइम तक टीवी का इतना बड़ा चेहरा रही वो। कंगना रनौत की स्टार अपील तो है ही, अच्छा तो कंगना भी बोलती हैं, लेकिन दोनों की भाषा में इतना फ़र्क है ना कि कंगना रनौत ने ये सब चीज़ें बोल बोल के अपने आप को नॉन सीरियस बना दिया। और ये जो गटर बोल दिया ना कंगना ने, इसकी वजह से मतलब उनकी छवि एंटी जेनजी बन गई है। तो उनको बीजेपी चाहे भी तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो बाबा रामदेव टाइप के लोग पलट रहे हैं, ये किस बात की गवाही देता है? कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र देश के आर्टिकल लिख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि ये जो E20 वाला जो पूरा केस है, इसमें कम से कम जो E20 के लिए गाड़ियाँ नहीं बनी हैं उनको E10 वाहन चलाने के लिए बेसिकली अलग अलग फ्यूल जो है वो मिलना चाहिए। मतलब E20 पर भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े अधिकारियों में से एक आर्टिकल लिख रहे हैं, इनडायरेक्टली सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ये कैसे हो गया? ये अचानक हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो उसमें सरकार की तरह से या तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सहमति होगी, उसको बगावत नहीं बोल सकते। लेकिन वो लिखने की हिम्मत कर रहे हैं ना, कौन लिखवा रहा है उनसे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर खाने चल रही हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस तरह से सरकार इस वक्त घबराई हुई है ना इस पूरे एपिसोड को लेकर, अभी तक उसको हैंडल नहीं कर पाई है। इसके पीछे एक और थ्योरी भी है कि कुछ अंदर चल रहा है, बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। पावर डायनेमिक्स बदल रही है बीजेपी की। नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव फेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या मतलब उस वक्त उनकी उम्र 80 के बेहद करीब पहुंच जाएगी? ऐसे माहौल में जब जेनजी अपनी लीडरशिप ढूंढ रहे हैं, क्या मोदी को ही चेहरा बनाएगा संघ? बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टी के अंदर चल रही हैं। ये जो एक आप कह सकते हैं ना, एक लोग जो बीजेपी का ऑफिशियल चेहरा है, एक लोग जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाता चेहरा है, वो जिस तरह से बयान बदल रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।